हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग सभी लोगों को, गुड इवनिंग है भाई। और तो हम लोगों का ये क्वेश्चन था लास्ट टाइम ना, ये क्वेश्चन हम लोगों को करना है भाई। कितने लोगों ने किया है इसको? जरा जल्दी से मैसेज करके बताओ, यस या नो। कितने लोगों ने किया? आयुष ने। हाँ, एक मेरे पास एक आया है। एक किसी गधे ने भेजा है मुझे। ठीक है। गधा क्यों बोल रहा हूँ अभी समझ में आ जाएगा, रुक जाओ। आदित्य राय गुप्ता, ये इन्होंने मेरे पास भेजा है एक महानुभाव। इनसे अभी बात करता हूं और इनसे पूछता हूं कि इन्होंने कैसे इसको सॉल्व किया है। देखो, सवाल सभी लोग को यहाँ दिख रहा होगा कि सवाल ये है, एक्स की पावर 3/2 और यहाँ पर अंडर रूट एक्स है और नीचे अंडर रूट एक्स है, और इन्होंने ये सॉल्व किया है। तो जरा आयुष, आदित्य, तुम इसी में बैठते हो ना, जरा अपना माइक ऑन करो। सर ये आयुष का सॉल्व किया हुआ है, मेरा नहीं है। ठीक है, जिसका भी सॉल्व किया हुआ है वो अपना माइक ऑन करे, मैं उससे बात करूंगा ना अभी 2 मिनट। सर वो थोड़ा गया है अपने दीदी से बात करने, नीचे गया है, थोड़ा देर में आ रहा है। आयुष बुलाओ उसको। सर बात करना। सर 1 मिनट, सर तुझे बुला रहे हैं। क्या किसी ने और ट्राई किया इस सवाल को? मतलब एक तो आदित्य ने मुझे भेजा, चलो बना के उसने भेजा कम से कम। इसके अलावा यस क्या सर। किसी और ने ट्राई किया है, किसी ने बनाया है? हाँ, ये आदित्य बोल रहे हो क्या? आयुष बुलाओ उसको, आदित्य को बुलाओ। यस सर। हाँ आदित्य, यस सर। तुमने ये जो पहला स्टेप किया, यहाँ से यहाँ जब आए पहले स्टेप में, ठीक है? सर ये आयुष का किया हुआ है, मेरा फर्स्ट। ठीक है, जिस तुम्ही ने बनाया है ना, आयुष ने बनाया है ये। यस हेलो। सर। हाँ, तो अब मेरी बात यस सर। सुनो। अब जिसने बनाया है वो मुझसे बात करो और ये बताओ, ये तुम जब पहले स्टेप में आए हो, एक्स की पावर 3/2, तो तुमने ये सोचा कि यहाँ पर 3/2 है तो 1/2 को हम अंडर रूट बना लें। ये तुमने तो सही सोचा, और अंदर की तरफ तुमने 3 रख दिया। लेकिन जब यहां से यहां आए तुम, तो ये x की पावर 3 कहाँ गायब हो गया? x की पावर 3 कहाँ गायब हो गया? तुमने तो सिर्फ अंडर रूट एक्स लिख दिया। हाँ, तो इसको ऐसे क्यों, मतलब कट नहीं जाएगा? कहाँ कट गया? x की पावर 3 है तो यहाँ पर x की पावर 3 आना चाहिए ना, वो कहाँ चला गया? x की पावर 3 खा गए? सही सर का कट जाएगा। किससे कट जाएगा? किससे कट रहा है? यहाँ पे कहाँ कुछ कटने वाला है? कैंची लेकर बैठे थे क्या काटने के लिए? हाँ, नहीं सर, चाकू था। जो मन में आ रहा है उसको काट दे रहे हो अपने मन से। सर चाकू लेके तुम्हें बैठा था सर। तुम्हें अपनी गलती समझ में आ रही है कि नहीं, पहले ये बताओ। यस सर, आ रही है। ये स्टेप, दूसरा स्टेप जो तुमने किया है, ये गलत किया है कि नहीं? गलत है सर। तो ये पूरा गलत है। चलो माइक बंद करो। इसके अलावा किसी ने और ट्राई किया क्या इस सवाल को? ये ओरिजिनल सवाल यहाँ पर है। अनमोल, प्रियांशु, रेहान, सोनम, सुधांशु, साजिया, किसी ने नहीं किया? प्रियांशु बोल रहे हैं कि सर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अरे क्यों भैया, जरा माइक ऑन करो तुम। लो, ये तो चले गए बाहर। मतलब इस सवाल को नहीं कर पाना, इसका मतलब ये है कि आप लोगों को घात और घातांक नहीं आता है। ठीक है, इसीलिए ये सवाल नहीं हो पाया। जिन लोगों को घात और घातांक आता है वो लोग इस सवाल को 100% कर लेंगे।
जितने लोगों को घात और घातांक आता है वो लोग इस सवाल को जरूर कर लेंगे। इसका मतलब ये है कि सिर्फ मैं यहाँ पे पागलों जैसा बोल रहा हूँ, यहाँ पे तुम लोग पढ़ने वाले नहीं हो, सिर्फ और सिर्फ बातें करने वाले हो भैया, बड़ी बड़ी बातें हैं और कुछ नहीं। घात और घातांक जिसने भी अच्छे से पढ़ा होगा वो ये सवाल कर लेगा। अब सुनो, अब मैं कह रहा हूं, अब जरा इसको देखना, अब इस सवाल को मैं सॉल्व करता हूं, और जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तब तुम्हें समझ में आएगा कि हाँ ये तो हम कर सकते थे। अब देखना जरा ध्यान से, मैं इसको अब सॉल्व कर रहा हूं। यहां पर लिखा है 6√x, ये तो ज्यों का त्यों है। फिर यहां पर लिखा है +x⁻3/2, ये भी ज्यों का त्यों रहने दो। अब जरा मुझे एक बात बताना, अगर ऐसे लिखा हो, जैसे लिखा हो 5 + 2x/3, तो क्या इसको हम लोग ऐसे तोड़ के लिखते थे कि नहीं, कि 5/3 + 2x/3, ऐसे लिख सकते हैं ना? अगर 5 + 2x/3 लिखा है तो हम ऐसे तोड़ के लिख सकते हैं। इस 3 को 5 के नीचे भी लेकर जा सकते हैं, और इस 3 को 2x के नीचे भी लेकर जा सकते हैं। सेम वैसे ही यहाँ पे जो नीचे वाला √x है, इसको हम यहाँ पर भी ला सकते हैं और यहाँ पर भी ला सकते हैं। ये जो नीचे वाला √x है, इतनी बात सबको समझ में आ गई? अब देखो, अब जब लेकर वहां पर चले गए तो अब इसको हम क्या करेंगे, अलग अलग सॉल्व कर लेंगे। इसको क्या करेंगे, हम अलग अलग सॉल्व कर लेंगे। आवाज नहीं आ रही क्या? आवाज आ रही है सभी को? कोई दिक्कत है क्या आवाज? एक मिनट रुक जाओ। ओके, एक मिनट, एक मिनट जरा वेट कर लो, एक मिनट। हाँ, अब जरा बताना, अब सही आ रहा है ना? साजिया, हाँ साजिया बोलना। साजिया माई कौन है, बोलिए। अब आवाज आ रही है ना सही से? सुधांशु, जरा तुम बताओ, अब आवाज आ रही है अच्छे से? सर आवाज में कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ठीक है, चलो ठीक है, ओके, अब आवाज सभी को आ रही है। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, अपना माइक बंद कर लो। अब देखो, मैं इस सवाल को समझा रहा हूं। तो मैंने ये बोला कि इसको हम क्या करेंगे, अलग अलग लिख लेंगे। नीचे वाला जो √x है उसको यहाँ भी लिख लेंगे, यहाँ भी लिख लेंगे। तो ये √x ऊपर वाला और नीचे वाला तो कट गया, इसका काम तो खल्लास। अब यहाँ पर देखो क्या है, ये ऊपर की तरफ है x⁻3/2 और नीचे है √x, यानी कि ये 6 आ गया। और यहाँ पर है x⁻3/2 और यहाँ पर √x है, यानी x⁻1/2 है। यानी कि अगर हमने ये नियम पढ़ा है कि नहीं, कि अगर a⁻m हो बटा a⁻n हो तो हम लोग a⁻m-n कर देते हैं। तो वही काम हम यहाँ पर करेंगे। यहाँ पर x⁻3/2 माइनस 1/2 कर देंगे, 3/2 माइनस 1/2 कर देंगे। तो कितना हो गया, 6 + x⁻3/2 माइनस 1/2 जब करोगे तो 1/2 खत्म हो जाएगा और यहाँ पर सिर्फ बच जाएगा x⁻1। जब 3/2 में से 1/2 भैया घटाओगे तो यहाँ नीचे 2 आएगा, 3 - 1 यानी 2/2 यानी कि 1 ही तो आएगा। तो यहाँ पर x की पावर बच गया 1, यानी कि
ये जो पूरा आप देख रहे हो ये पूरा क्या लिखा हुआ है, 6+x या x+6। तो हमारा ओरिजिनल जो एक्सप्रेशन बन के आ रहा है वो आ रहा है x+6। मेरी बात आप समझ गए ना। ये जो पूरा का पूरा एक्सप्रेशन है इसको सॉल्व करने पर क्या आ रहा है, x+6 या 6+x। तो x+6 पॉलिनोमियल है कि नहीं, x+6 यहाँ पर पावर 1 है तो यानी कि ये पॉलिनोमियल है। इसकी डिग्री क्या है, सबसे बड़ी वैल्यू x की पावर 1 ही है तो यहाँ पर इसकी डिग्री 1 हो गई। कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं, तो इसमें 2 नंबर ऑफ टर्म्स हैं, यानी कि पदों की संख्या कितनी है, तो ये पहला पद और ये दूसरा पद, यानी इसमें कुल टोटल 2 पद है। अब जरा मुझे बताओ ये कितना आसान था सवाल। और इस सवाल को ना कर पाना मुझे ये बताता है कि आप लोग पढ़ने के लिए ज्यादा इच्छुक नहीं हो भैया। घात और घातांक आप लोगों ने सही से नहीं पढ़े, ठीक है। हाँ बोलो आयुष। सर कमलेश को बोलिए हम लोग के नाम से नहीं आने के लिए, अपने नेम से आए। हम लोग का नेम टैग क्यों लगा रहा है? यहाँ पर आदित्य आयुष, अच्छा वो कमलेश है क्या, देखो भाग गया। देखो ऐसा काम मत करो ठीक है, वरना मैं यहाँ से ब्लॉक कर दूंगा ना तो फिर कभी नहीं आ पाओगे। उसको समझा देना कि अगर मैंने यहाँ पर एक बार ब्लॉक कर दिया तो फिर उसके बाद यहाँ पे वो कभी नहीं आ पाएंगे, ठीक है। समझा देना अच्छे से, अगली बार ऐसी कुछ हो तो बता देना। अच्छा चलो ऐसे ही एक और सवाल देते हैं, ठीक है। और इसको फिर से तुम लोग सॉल्व करना और बताना कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं, अगर है तो उसकी डिग्री क्या है, और फिर ये बताना कि उसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या है। सवाल है x-1 ब्रैकेट में और गुना दूसरे ब्रैकेट में है x-3 और बटा में है x, ठीक है। x-1 x-3 बटा x। ये पॉलिनोमियल है कि नहीं ये बताना है। तो इसके लिए भी आपको सबसे पहले इसको सॉल्व करना होगा। इसको पहले सॉल्व कीजिए सभी लोग। और सॉल्व कैसे करोगे मैं थोड़ा सा वो भी हिंट दे देता हूं। पहले ऊपर दोनों मल्टीप्लाई करो, फिर उसके बाद नीचे से उसमें सब में भाग करना, फिर उसके बाद देखना कि क्या सारे वेरिएबल मतलब x की पावर पूर्ण संख्या आ रही है कि कोई है जो कि निगेटिव या कोई फ्रैक्शन में आ रहा है, पहले वो देखो, करो। किसी को कोई बात करनी हो, कुछ पूछना हो तो तुरंत बोलो, मैं माइक ऑन करूं उसका। अच्छा मिथुन कुमार कह रहे हैं कि ये पॉलिनोमियल है, ठीक है। चलो एक बच्चे का आंसर आया मिथुन का कि ये पॉलिनोमियल है। ओके, आयुष आदित्य कह रहे हैं कि ये पॉलिनोमियल नहीं है। अच्छा मिथुन कुमार कह रहे हैं कि पॉलिनोमियल है और डिग्री 4 होगी। साजिया कह रही हैं कि मेरा माइक ऑन करो, ठीक है भैया, बोलो साजिया। बोलो। पॉलिनोमियल है। ऐसा पॉलिनोम क्या पॉलिनोमियल है? ठीक है चलो, जब तुम्हारा माइक खुला है तो मैं तुम्ही से बात करके इस सवाल को सॉल्व करूंगा। बताओ आगे हम क्या करें, कैसे इसको लिखें।
सर ऊपर वाले से जितने हम गुना करेंगे। ठीक है, तो गुना करेंगे तो हम पहले x से, देखो हमारे बात ध्यान से सुनना, x से सबसे पहले x माइनस 3 में गुना करेंगे और फिर -1 या से सर फिर -1 से, गुना करेंगे। ठीक है ठीक है। अब या देखो, अब मैं फिर सॉल्व कर रहा हूँ। बटा अब अब मैं सॉल्व कर रहा हूँ, अब तुम देखो, माइक बंद कर लो। देखो, ये अमरेश कौन है भैया? ये कह रहे हैं किस क्लास को पढ़ा रहे हैं? भैया जो 9वीं क्लास के बच्चे हैं वो जो 10वीं में जा रहे हैं उनको पढ़ा रहे हैं। तो देखो, x को सबसे पहले x माइनस 3 में गुना किया, फिर -1 को x माइनस 3 में गुना किया, और नीचे की तरफ तो x रहेगा ही रहेगा। तो जब x को x से गुना करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, x को 3 से करेंगे तो माइनस का 3x हो जाएगा, फिर उसके बाद -1 को x से करेंगे तो माइनस का 1x यानी कि माइनस का x हो जाएगा, और फिर -1 को -3 के साथ करेंगे तो प्लस का 3 हो जाएगा, और नीचे की तरफ तो x रहेगा ही रहेगा। तो ये कुल टोटल क्या आ गया देखो। अब हम सब पे हटा देते हैं, सबको मतलब x नीचे नीचे दे देते हैं, तो ये हो गया x स्क्वायर बटा x माइनस का 3x बटा x माइनस का x बटा x प्लस का 3 बटा x। तो यहां से एक x से एक x कट गया और यहाँ पर एक x ऊपर की तरफ बच गया, माइनस x से x कटा 3 बच गया, माइनस x से x कटा 1 बच गया, प्लस अब ये x कहीं कटेगा नहीं, तो ये x ऊपर जाएगा तो कैसे बन जाएगा? x की पावर -1। सभी जानते हो ना कि ऊपर की तरफ जाएगा तो x की पावर -1 बन जाएगा। अब देखो, अब ये x की पावर -1 बन गया। अब क्या करें भाई? अब क्या करें? तो यानी कि ये आया x और -3 और -1 मिलके हो गया -4 और प्लस का 3x -1। अभी भी जो लोग कह रहे हैं कि ये पॉलिनोमियल हैं वो मुझे बताएं मैसेज करके कि हाँ सर मुझे अभी भी ये पॉलिनोमियल लग रहा है। कोई है क्या जो कह रहा है कि अभी भी ये पॉलिनोमियल है? अब ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर x की पावर तो 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो x की पावर हम 0 मान लेंगे। ठीक है, x की पावर 0 मान लेंगे, और यहाँ पर x की पावर क्या है? -1। तो यानी कि ये जो मैंने लिखा है ये पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो जब ये पॉलिनोमियल है ही नहीं तो फिर इसकी डिग्री की तो हम बात ही नहीं करेंगे, बाकी चीज की बात ही नहीं करेंगे, काम खत्म, खल्लास। भाई तुम लोग की यार बहुत बेसिक कमजोर है, खुद से भी थोड़ी बहुत पढ़ाई करो। ठीक है, मैं यहाँ पे तो रिवाइज करा ही रहा हूँ, लेकिन खुद से भी कुछ ना कुछ पढ़ाई करते रहो। चलो मैं आगे अब कंटिन्यू करता हूँ, आगे मैं अब शुरू करता हूँ अगला टॉपिक। अगला टॉपिक मैं आप लोगों को कराने जा रहा हूँ वो है बहुपद का मान। बहुपद यानी कि हम लोग किसी बहुपद को लेंगे और उसका मान निकालेंगे, मतलब उसकी वैल्यू क्या होगी ये निकालेंगे। ठीक है, मान का मतलब होता है वैल्यू, वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल। किसी भी पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी उसके बारे में अब हम लोग बात कर रहे हैं। देखो, इसका डेफिनेशन चाहो तो आप लिख सकते हो कि जब किसी बहुपद के चरों का विशेष मान रख दिया जाए, मतलब मैंने कोई बहुपद लिखा और उसमें जो वेरिएबल है ना, वेरिएबल यानी एक्स जो कि चर है, उसको मैंने कोई एक विशेष नाम रख दिया, उसको मैंने कुछ ना कुछ नाम रख दिया,
उसमें मैंने कोई ना कोई वैल्यू डाल दी, तो पूरे बहुपद का जो मान आएगा वही बहुपद का मान कहलाएगा। जैसे देखो, तो चाहो तो ये बात तुम यहाँ पर लिख सकते हो कि जब किसी बहुपद के चरों का विशेष मान रख दिया जाता है तो बहुपद का मान निकाल लिया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के द्वारा समझो मैं क्या कह रहा हूं। जैसे पहला एग्जाम्पल देखो, जैसे मान के चलो मुझे बहुपद ऐसे दिया गया है, कोई एक बहुपद है, बहुपद को हम लोग ऐसे लिखते हैं पी एक्स, पी से पॉलिनोमियल और एक्स मतलब मैं जो लिखने जा रहा हूं उसमें वेरिएबल एक्स प्रयोग हुआ है। तो मैंने लिखा 4x² माइनस का 3x प्लस का 1, मैंने यह बहुपद लिखा। और मैं आपसे इसमें अगर ये पूछूं कि यदि x इक्वल टू 1 है तो px का मान क्या होगा, px यानी कि बहुपद का मान क्या होगा, बहुपद का मान बताइए। तो इस तरीके का सवाल भी कभी कभी आ जाता है, तो सिंपली आपको क्या करना है, इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, सिंपली आपको क्या करना है कि देखो px हमें क्या दिया गया है, मतलब हमें बहुपद क्या दिया गया है 4x² माइनस का 3x प्लस का 1, और हमसे पूछ क्या रहा है x इक्वल टू 1, यानी x को 1 रख देंगे तो क्या होगा, यानी हमसे पूछ रहा है कि x की जगह 1 रख दो। तो हम क्या करेंगे, जहां जहां x है वहां वहां 1 रख देंगे, जहां जहां x है वहां वहां 1 रख देंगे और इसका वैल्यू निकाल लेंगे। तो 4 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 4 गुने 1 माइनस 3 इंटू 1 और प्लस का 1, यानी कि ये हो गया 4 माइनस 3 और प्लस का 1, यानी कि 5 माइनस 3 यानी कि 2 आंसर। बस बात समझ में आ रही है, इसका 2 आंसर हो जाएगा। हाँ साजिया बोलिए। क्या? हेलो। सर हो गया। सर बताने वाले थे बस। अरे तो इतनी छोटी बात कुछ है तो मैसेज ही कर दो ना डायरेक्ट आंसर कि हाँ इसका आंसर 2 होगा। ठीक है सुधांशु, तुम आंसर ही बताना चाह रहे हो ना, चलो ठीक है। तो इस तरीके से मान निकालेंगे बस, और कुछ नहीं। मान अगर कभी भी पूछे ना कि बताओ ये बहुपद है और इसका मान क्या होगा, तो वो खुद बोलेगा कि इस वैल्यू पर बोलो मान क्या होगा, तो बस वो वैल्यू उसमें डाल देना, उसका मान आ जाएगा। जैसे एक सवाल मैं और करा देता हूँ, देखो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, एक क्वेश्चन और देखो। यदि अगर दिया जाए पी एक्स इक्वल टू x² माइनस 2√2x प्लस 1, तो वो कहेगा कि x इक्वल टू √2 पे मान बताओ, या अगर वो ऐसे भी कह देना कि p√2, ऐसे अगर वो लिख दे कि p√2 का मान क्या होगा, का मान बताइए, का मान क्या होगा या मान बताइए। p√2 यानी वो क्या कहना चाह रहा है, वो कहना चाह रहा है कि यहाँ जो x है ना, x की जगह √2 रख दो। वो ये कह रहा है, वो डायरेक्ट रूप से नहीं कह रहा है, इनडायरेक्ट रूप से कह रहा है कि यहाँ पर px की जगह अब तुम क्या करो, p√2 रखो और सॉल्व करो। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा, हम क्या करेंगे, x की जगह √2 रख देंगे और सॉल्व करेंगे, यानी कि जहां जहां x है वहां पर √2 रखेंगे, √2 का स्क्वायर माइनस 2√2 और x की जगह फिर से यहाँ पे √2 प्लस 1, तो ये कितना हो गया, ये हो गया √2 का स्क्वायर यानी कि 2, √2 का स्क्वायर यानी √2 गुने √2, तो 2 हो गया, माइनस 2 इंटू √2 इंटू 2√2, तो ये √2 और √2 2 हो गए, और 2 को 2 से करोगे तो 4 हो गए, प्लस 1।
तो ये 2 1 3 -4, 3 -4 यानी कि -1 आंसर। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? -1। तो ये बात अब सभी लोग समझ गए हो कि मान कैसे निकाला जाता है। सभी लोग समझ गए होंगे, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ सुधांशु बोलो। सर हम दो बार आंसर सही दे दिए सर, आप रिप्लाई नहीं दिए हैं। हाँ हम देख रहे हैं, हम सबका देख रहे हैं। अब जब मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं यहाँ पे फोकस हूँ, तो उधर कैसे रिप्लाई दूं? मैं सबका ओके देख ओके, रहा हूँ। थैंक यू। हाँ, ठीक बिल्कुल। है सर। अच्छा ठीक है, मैं गुड बोल दूं? चलो ठीक है, वेरी गुड। सुधांशु ने जवाब दिया, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। देखो बस इतना ध्यान रखो कि मान अगर निकालने को बोला जाए, वो कहेगा कि इस वैल्यू पे मान बताओ। आप क्या करना, उस वैल्यू पे मान बता देना, वो जो कहे उसमें उसको डाल दो, मान आ जाएगा। बोलो रेहान। सर हम भी। हाँ ठीक है, मैंने आपका भी देख लिया। मैंने सबका देख लिया भैया, जितने लोग आंसर दिए हो मैंने सबका देख लिया, चिंता मत करो। देखो अब आगे देखो। कभी कभी अगर मान के चलो 2 वेरिएबल है उसमें, क्या है ना, कभी ऐसे आ जाएगा। देखो ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा, जैसे कि कह देगा वो कि ऐसे कह देगा, देखना वो ऐसे देगा पॉलिनोमियल, ए और बी में पॉलिनोमियल देगा, और इस तरीके से दे देगा a² प्लस का ए बी माइनस का 1, और कह देगा कि p ए की जगह मान के चलो -1 और बी की जगह मान के चलो 3 का मान बताइए। कह देगा इसका मान बताइए, या यहाँ पे XY भी हो सकता है, PQ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो बस आपको क्या करना है, ए की जगह -1 रख देना है और बी की जगह 3 रख देना है, आंसर आ जाएगा। तो P ऑफ -1, 3, तो ए की जगह हमें रखना है -1 का स्क्वायर, और यहाँ पे -1, और बी की जगह 3 और माइनस का 1, तो -1 का स्क्वायर 1, और -1 इंटू 3 माइनस का 3, और ये माइनस का 1, तो ये 1 और -1 तो कैंसिल हो गया, और ये माइनस का 3 आंसर हो गया, खत्म। हाँ बिल्कुल, सभी लोगों का सही है। तो मुझे लगता है मान निकालने सबको आ गया। ओके, अब देखो, अब एक इसके अगला टॉपिक मैं करा रहा हूँ। हाँ सबका सही है भैया, मैंने देख लिया, मिथुन, सोनम, आदित्य और रेहान, सुधांशु, आयुष, आदित्य, सबका सही है, सबका सही है, ठीक है। अब देखो अगला टॉपिक जो है ना, अगला टॉपिक है कि किसी बहुपद का जीरोज कैसे निकालते हैं। मैं इसको आज नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है। बहुपद का जीरोज, जीरोज को हिंदी में बोलते हैं शून्यक, ठीक है, यानी कि जीरोज, जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। ये हमारा अगला टॉपिक है, इसी को हम लोग नेक्स्ट क्लास से पढ़ेंगे। इसमें क्या पढ़ना है और आप लोगों को इसमें क्या करके लाना है, मैं थोड़ा सा वो बता देता हूं, सुनो मेरी बात ध्यान से। बहुपद का शून्यक, शून्यक उसे कहते हैं, बहुपद का शून्यक उसे कहते हैं कि हम ऐसी वैल्यू उस बहुपद में डालें कि उस बहुपद का आंसर 0 आ जाए। मतलब जैसे हमने यहाँ पे किया ना, पीछे ये हमने किया ना, यहाँ पे हमने ए की जगह -1 डाला, बी की जगह 3 डाला, तो हमारा आंसर -3 आया। तो हम कहेंगे कि -1 और 3 इसका शून्यक नहीं है। शून्यक कौन है? शून्यक वो चीज है, अगर हम ऐसी वैल्यू डालते, हम ऐसी वैल्यू डालते जिसको डालने से हमारा पूरा का पूरा पॉलिनोमियल का आंसर 0 आ जाता, यहाँ पे आंसर 0 आ जाता, ठीक है। जैसे यही देख लो, ये वाला एग्जाम्पल, यहाँ पर p√2 है, तो हमने जब √2 डाला x की जगह तो हमें आंसर -1 आया, हमें आंसर क्या आया? -1 आया।
क्या हम ये बात कहेंगे कि √2 जो है सो इस पॉलिनोमियल का, इस बहुपद का जीरोज है? नहीं, बल्कि हम x की ऐसी वैल्यू खोजते जिसको हम यहाँ पे डालेंगे तो हमारा जो पॉलिनोमियल है, हमारा जो बहुपद है, वो 0 के बराबर आ जाए। बात समझ में आ रही है ना? जैसे कि मैं एक छोटा सा एग्जांपल, बहुत ही छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं। जैसे मैं कहूं कि मैंने एक पॉलिनोमियल लिखा, बहुत छोटा सा, मैंने कहा कि यहाँ पे मैंने पॉलिनोमियल लिखा x+4। इस पॉलिनोमियल का जीरोज क्या होगा, शून्य क्या होगा? आपका तुरंत आंसर आएगा कि इसका जो शून्यक होगा वो होगा -4। क्यों? क्योंकि x की जगह जब हम -4 रख देंगे, यानी p में हम -4 रख देंगे, यानी x की जगह -4 रख देंगे, तो ये +4 मिलके 0 आ जाएगा। तो इस बहुपद का px = x+4 का शून्यक क्या हो गया? -4। ये तो मान के चलो एक लाइन में लिखा हुआ था, मतलब कि सिर्फ x है। कई बार सवाल ऐसे आते हैं, देखो आपने सॉल्व किया होगा इस तरीके के सवाल, जैसे कि मैं एक बता देता हूं। जैसे आपने ऐसे सॉल्व किया होगा, x² प्लस का 9x प्लस का 8, आपने ऐसे सॉल्व किया होगा। तो आपने क्या किया होगा, इस बीच वाले को ऐसे तोड़ा होगा कि जब जोड़े तो ये आए और गुना करे तो अगल बगल के बराबर आ जाए। ये 18 है, 8 नहीं है, 18 है। तो हमने सोचा कि अच्छा 9 को हम कैसे तोड़ें कि जोड़े तो 9 आ जाए और जब गुना करें तो 1 गुने 18, 18 के बराबर आ जाए। तो आपने सोचा अच्छा x² प्लस 6x प्लस 3x कर दो और प्लस का 18 कर दो, और फिर इसमें क्या करते हैं, हम आगे बढ़ते जाते हैं। इस तरीके के सवाल आप सभी ने 9वीं क्लास में जरूर लगाए होंगे। मैं भी एक बार इस पे डिस्कशन करूंगा और इस तरीके के सवाल में समझाऊंगा। तो ये क्या है, जब इसको सॉल्व करते तुम जाते हो ना, तो वास्तव में तुम इस बहुपद का, इस वाले बहुपद का शून्यक ही निकाल रहे हो, इस बहुपद का जीरोज ही निकाल रहे हो। तो आप लोगों का होमवर्क यही है कि मैथ्स की क्लास अब कब होगी? अगले सोमवार से। तो जब सोमवार से क्लास होगी, उस समय तक जितना कुछ मैंने पढ़ाया है वो अच्छे से पढ़ लेना है। और ये जो बीच वाले टर्म को तोड़ के और गुणनखंड करके लिखने की जो विधि है, जो आपने 9वीं क्लास में पढ़ रखी है, उसको आपको एक बार रिवाइज कर लेना है। ठीक है, चलो बोलो सुधांशु। सर कल साइंस का क्लास होगा? हाँ, कल मैं केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा और केमिस्ट्री में जो 2 लेक्चर मैंने वीडियो भेज दिया है उसको सभी लोग कल शाम तक देख लेना, क्योंकि मैं उसके आगे से ही पढ़ाऊंगा। यस सर। सर वो ठीक है? गति और विस्थापन उसको भेजे थे, उसके आगे से कि नहीं सर? अरे वो तो फिजिक्स है, केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ मैं। पदार्थ और पदार्थ का वर्गीकरण, मैंने अभी लिंक जी, भी उसका भेजा है। ठोस द्रव गैस वाला। हाँ 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 जी जी। हाँ, इसको कर लेना सभी लोग। ओके, ओके ठीक। ओके सर। मैंने ग्रुप पे लिंक भी भेजा है, ठोस द्रव गैस और पदार्थ क्या होता है उसके बारे में 2 लेक्चर हैं, 3 लेक्चर हैं वास्तव में। तो पहला लेक्चर तो इंट्रोडक्शन है, तो उसको छोड़ देना। दूसरा और तीसरा का प्रॉपर नोट्स बना लेना, उसके आगे ही मैं कल पढ़ाऊंगा। तो आपके पास आज रात का समय है और कल शाम तक का समय है, उस 2 लेक्चर को देख लो। आई थिंक 20-25 मिनट के हैं, 25-25 मिनट के दोनों हैं। ओके, हाँ बोलो आयुष। क्या आवाज नहीं आ रही तुम्हारी? सर बोल रहे हैं कि 1 घंटा का क्लास कीजिए ना। 1 घंटे का? 1 घंटे की क्लास आगे आगे कर देंगे, ठीक है। सर 1 घंटे की क्लास हम लोग आगे कर लेंगे, अभी थोड़ी सी मेरे पास भी दिक्कत है। और ये जो ऐप आप हम लोग चला रहे हैं ना, जूम ऐप,
ये एक्चुअल में अभी बेसिक वाला है, तो इसमें भी अभी 40 मिनट ही समय देता है ये। इसको मैं अभी एक्सटेंड करवा दूंगा और फिर उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। तो सभी को होमवर्क के बाद समझ में आ गई ना क्या करना है? अभी तक मैथ्स में जितना कुछ पढ़ा है वो सब कुछ तरीका सब कुछ अपना कंप्लीट कर लो, और नेक्स्ट क्लास में कल से हम लोग केमिस्ट्री करेंगे और सोमवार से फिर मैथ पढ़ेंगे। किसी को कुछ पूछना है तो पूछो, अभी 2-3 मिनट बचे हुए हैं। किसी का कोई डाउट है, कोई बात करना चाहता है किसी टॉपिक पे? तुम लोग 1 घंटे और 1.5 घंटे के चक्कर में मत पड़ो, ठीक है ना? 1 घंटे और 1.5, जितना पहले पढ़ाया जाए उतना तो कंप्लीट कर लो। बायोलॉजी अभी नहीं होगा, बायोलॉजी जो है वो मैं नहीं पढ़ाता हूँ बायोलॉजी। तो मैं पहले फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ आप लोगों का बेसिक कंप्लीट कर दूंगा, उसके बाद बायोलॉजी के सर आएंगे। तो वो क्योंकि 9वीं क्लास में बायोलॉजी में ज़्यादा बेसिक होता नहीं है, तो वो 10वीं ही शुरू करेंगे और 9वीं को उसमें लिंक करते हुए पढ़ा देंगे। तो वो 2-3 महीने का काम है। एक कोई भी टीचर को मैं रख लूंगा 2-3 महीने के लिए, बायोलॉजी कंप्लीट कर देगा वो। और बाकी के जो सब्जेक्ट है ना, जैसे हिंदी, संस्कृत, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, वो सारे टीचर आपके ये मानो कि सारे के सारे जून जुलाई के बाद ही पढ़ाना शुरू करेंगे, उसके पहले नहीं। क्योंकि वो सब लोग 2-3 महीने पढ़ा देंगे ना, वो खत्म हो जाता है। तो वो लोग जून जुलाई के बाद पढ़ाते हैं, 5-6 महीने में सबको 2-2 महीने का टाइम दिया जाता है, उधर कंप्लीट हो जाता है। अभी मैं करा दूंगा कंप्लीट, तो अभी तुम लोग बाद में भूल जाओगे। बोलो, किसी को कुछ पूछना है? और मैंने एक बात बोल रखी है सभी लोगों से कि जीके का किताब खरीद के सभी लोग जीके याद करो, ठीक है ना? सभी लोग जीके याद करो भैया, वरना बहुत बड़ा नुकसान करोगे अपना। कोई भी जीके का किताब खरीद लो, पतला सा भी, 100 रुपए 150 रुपए का भी, कंपनी का किसी खरीदना, अरिहंत या उपकार या किसी अच्छे कंपनी का, और उसमें से कुछ ना कुछ जीके याद करो, आपस में डिस्कशन करो, एक दूसरे से पूछो, ये सब करते रहो। देखो, मैथ्स और जीके ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 90% के जो एग्जाम्स होते हैं ना, 90% एग्जाम मैथ्स और जीके जरूर पूछा जाता है।